हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो हर रोज़ की तरह आज हम अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। डिवाइस, वेज टू परचेज क्रॉप रेसिड्यू फ्रॉम फार्मर्स टिकेट। ये टिकेत हैं जो हमारी भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत, ये बात उन्होंने की है। डिवाइस यानी का डिवाइस का मतलब होता है चिंतन करना। वेज यानी तौर तरीके, परचेज यानी खरीदना, क्रॉप रेसिड्यू मतलब क्या है कि जो हमारी जो अवशेष फसल है, अवशेष फसल बची हुई है, और फ्रॉम फार्मर्स किसानों से। ठीक है, टिकैत ये राकेश टिकैत ने ये बात की है कि किसानों से पराली खरीदने के जो तौर तरीके हैं वो निकालें। ये बात टिकैत ने की है, किसानों से पराली खरीदने के का तौर तरीका निकालें या तैयार करें। ये टिकैत ने ये बात कही है। ठीक है, अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन BKU, इसकी फुल फॉर्म की BKU की फुल फॉर्म है भारतीय किसान यूनियन। लीडर राकेश टिकैत ड्रॉप्ड ए bombshell by claiming that the PM नरेंद्र मोदी led government was in the process of creating a rift in the संयुक्त किसान मोर्चा and was all set to replace it with a government aided farm union। अब इसकी क्या हिंदी है कि जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता राकेश टिकैत ने यह दावा, जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है राकेश टिकैत ने यह दावा करके कि धमाका कर दिया है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नेतृत्व वाली सरकार है, तो संयुक्त किसान मोर्चा है, दरार पैदा करने की प्रक्रिया में है, जो प्रोसेसिंग यानी कि प्रक्रिया में है, और एंड वाज इज सेट टू रिप्लेस इट विद ए गवर्नमेंट एडेड फार्म यूनियन। एडेड का मतलब होता है सहायता प्रदान करना। ठीक है, फार्म यूनियन, जो फार्म यूनियन के साथ इसे सरकारी सहायता प्राप्त फार्म यूनियन के साथ बदलने की पूरी तैयारी में, रिप्लेस यानी कि बदलने की पूरी तैयारी में है। ठीक है, अब मैं दोबारा बताती हूँ आपको कि जो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हैं, उन्होंने यह दावा करके धमाका कर दिया है। बॉम्बशेल का मतलब होता है आकस्मिकता का मतलब होता है कि धमाका कर देना, कि जो उन्होंने यह धमाका कर दिया है कि जो पीएम मोदी, जो नरेंद्र मोदी हैं के नेतृत्व वाली सरकार, लेड का मतलब होता है नेतृत्व वाली सरकार ने जो संयुक्त किसान मोर्चा में दरार पैदा करने की, उनके अंदर फूट डालने की प्रक्रिया में, प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया में है। ठीक है, इसे सरकारी सहायता प्राप्त, मैंने बताया ना आपको, एडेड का मतलब होता है सहायता प्राप्त, इसे सरकारी सहायता प्राप्त फार्म यूनियन के साथ रिप्लेस बदलने की पूरी तैयारी में, इट वाज ऑल सेट यानी कि पूरी तैयारी में है। ठीक है, आगे आता है हमारा DSKM का मतलब है संयुक्त किसान मोर्चा, विच वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 2020। फॉर्म्ड का मतलब होता है बनाया। जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है, ये तो नवंबर 2020 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इज coalition of over 40 farm unions to coordinate protest against the three farms bill which were later repealed by the center। इसकी क्या हिंदी है? जो कोalition का मतलब होता है हमारा गठबंधन। कोऑर्डिनेट का यानी कि जो समन्वय होता है। तो मैं हिंदी बताती हूँ आपको, इसकी क्या है। जो तीन कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन का समन्वय करने के लिए 40 से अधिक फार्म यूनियन का गठबंधन, कोएलिशन का मतलब गठबंधन है। ठीक है, विच वर लेटर रिपील्ड का मतलब होता है निरस्त बाय द सेंटर। तो जिनके बाद केंद्र द्वारा, बाय सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अब मैं पूरी हिंदी बताती हूँ आपको। जो एस्केम है,
इसका नवंबर 2020 में इसका गठन किया गया था। और जो 3 कृषि फार्म बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को समन्वय करने के लिए 40 से अधिक जो फार्म यूनियन है, यूनियन का जो गठबंधन है, उन्हें केंद्र के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे आता है हमारा ही वॉज स्पीकिंग एट ए किसान पंचायत हेल्ड एट चंद्रबान विलेज इन काहनुवान ब्लॉक ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। जो गुरदासपुर जिले के काहनुवान ब्लॉक के चंद्रबान गांव में आयोजित किसान पंचायत बोल रहे थे। ठीक है, किसान पंचायत ये सभी बोल रहे थे। ठीक, ही वॉज हेयर एट द invitation of Australia based NRI and farm leader गुरुमुख सिंह चंद्रबान। इसकी क्या हिंदी है कि जो ऑस्ट्रेलिया स्थित NRI और किसान के जो नेता गुरुमुख सिंह है, जो चंद्रबान के निमंत्रण पर यहाँ आए थे। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया स्थित NRI और किसान नेता गुरुमुख सिंह चंद्रबान के निमंत्रण पर यहाँ आए थे। आई हैव कॉन्क्रीट information that the Modi government will install a puppet farm union। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस। टिकैत ने कहा है कि उनके पास एक ठोस जानकारी है। कंक्रीट यानी कि ठोस इंफॉर्मेशन जानकारी है। मोदी गवर्नमेंट विल इंस्टॉल पपेट फार्म। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, कि उनके पास ठोस जानकारी है कि सरकार एक कठपुतली किसान इंस्टॉल करना चाहती है, यूनियन स्थापित करेगी। ठीक है, कि जो उनके पास एक ठोस जानकारी है कि मोदी सरकार एक कठपुतली किसान यूनियन स्थापित करेगी। पपेट का मतलब होता है, पपेट का मतलब कठपुतली, जो कठपुतली किसान यूनियन स्थापित करेगी। विच विल ओनली स्पीक वट द गवर्नमेंट वांट्स, जो केवल वही बोलेगी जो सरकार चाहती है। ठीक है, सैड टिकैत ने ऐसा कहा, एडिंग दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द सेंटर वाज नॉट इम्प्लीमेंटिंग द स्वामीनाथ रिपोर्ट। इम्प्लीमेंटिंग का मतलब था कार्यान्वयन। ठीक है, तो जो उन्होंने ये कहा है ना कि जो केवल वही बोलेगी जो सरकार चाहती है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। ठीक है, जो वही बोलेगी जो सरकार चाहती है। तो उन्होंने यह भी कहा है कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, कि उसने ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाई द सेंटर वाज नॉट इम्प्लीमेंटिंग द स्वामीनाथन रिपोर्ट, कि जो केंद्र जो उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो केंद्र स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों लागू नहीं करी, केंद्र स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों लागू नहीं कर रही। ठीक है, दी नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स NCP, इसकी नेशनल कमीशन की जो फुल फॉर्म है, वाज फॉर्म्ड इन 2004। जो नेशनल कमीशन है यानी कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया। एंड वाज हेडेड बाय प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, और इसके जो हेड हैं, इसके अध्यक्ष हैं, हेडेड का मतलब जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन है। ठीक है, द कमीशन सबमिटेड 5 रिपोर्ट ऑन हाउ टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी इन इंडिया। तो सबमिटेड का मतलब होता है भी सौंपी, प्रस्तुत करना। ठीक है, और एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है लाभप्रदता। ठीक है, जो उन्होंने कहा है कि जो आयोग ने भारत में, द कमीशन आयोग ने इन इंडिया भारत में समुदाय की, कम्युनिटी यानी कि समुदाय की उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने के तरीके, यानी कि वे जो तरीकों पर 5 रिपोर्ट सबमिटेड प्रस्तुत की, यानी कि 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब मैं दोबारा बताती हूँ इसकी क्या हिंदी है कि जो आयोग ने भारत में कृषि समुदाय की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के तरीकों पर 5 रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की है। ठीक है, These reports are referred to as the स्वामीनाथन रिपोर्ट्स। इन रिपोर्टों को स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, बिफोर एवरी पोल,
जो हर चुनाव से पहले द बीजेपी लेड गवर्नमेंट प्रोमिस टू इम्प्लीमेंट इट, बट वंस द इलेक्शन आर ओवर द इशू इज कन्वेंशनली साइडलाइंडेड। ठीक है, तो जो बिफोर एवरी पोल, जो चुनाव से पहले द बीजेपी लेड गवर्नमेंट प्रोमिस, जो भाजपा के जो नेतृत्व वाली सरकार वादा करती है टू इम्प्लीमेंट का अमल में लाती, अमल में लाना इट, बट वंस द इलेक्शन, लेकिन एक बार इलेक्शन ओवर होने के बाद, ओवर होने तक द इशू इज कन्वीनियंटली साइड लाइंडेड, यानी कि बाद में उसे आसानी से दरकिनार कर दिया जाता है। यानी कि जो हर चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार वादा करती है कि, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा आसानी से साइड लाइंडेड का मतलब दरकिनार कर दिया जाता है। वाई इज दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। द बीकेयू लीडर सेड द सोल्व स्टबल बर्निंग मैनेक का मतलब होता है खतरा। बीकेयू लीडर, जो बीकेयू के जो नेता, उन्होंने कहा कि जो पराली जलाने की समस्या है उनके लिए कुछ निपटने के लिए कुछ तरीके तैयार करने चाहिए। मैनेक स्टबल बर्निंग का मतलब होता है पराली जलाना। दी गवर्नमेंट शुड डिवाइस वेज एंड मीन्स टू परचेज क्रॉप रेसिड्यू फ्रॉम फार्मर्स, जो सरकार को किसानों से फसल अवशेष, बची हुई जो फसल है, खरीदने के तरीके और साधन तैयार करने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो बीकेयू नेता हैं, उन्होंने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सरकार को फसल अवशेष खरीदने के तरीके और साधन तैयार करने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फार्मर विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू कंटिन्यू बर्निंग स्टबल, ही सेड। और उन्होंने कहा है कि अन्यथा किसानों के पास, अदरवाइज यानी कि अन्यथा फार्मर किसानों के पास लेफ्ट का मतलब होता है बचेगा, विद नो ऑप्शन, कोई विकल्प, एक्सेप्ट टू कंटिन्यू बर्निंग स्टबल, यानी कि जो किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, ही आल्सो lamented that fertilizers were not being provided to farmer on time, यानी कि जो उन्होंने lamented का मतलब होता है पर खेद व्यक्त किया, यानी कि दुख जताया। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि जो that fertilizer were not being provided a farmer on time, यानी किसानों को सही समय पर उर्वरक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, Ticket added that if the Union government remained mute spectator to the issues faced by farmers, the farm leaders would be forced to hold another protest in New Delhi। तो उन्होंने टिकेत ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं पर मूक दर्शन बनी रहती, यानी कि म्यूट स्पेक्टर बनी रही, तो किसान के जो सभी नेता, फार्म लीडर्स नेता, जो न्यू दिल्ली में एक और विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। ठीक है, टिकेत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं पर मूक दर्शक बनी रही तो किसान नेता नई दिल्ली में एक और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।